पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। तो वॉइस ऑफ माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का दिन उत्तराखंड इतिहास में लोकगीतों को नई ऊंचाई में पहुंचाने वाले हमारे पहाड़ के जमीन नायक गीतों के माध्यम से, अपने कला संस्कृति के माध्यम से हीरा सिंह राणा हमारे बीच में है। हीरा सिंह राणा गरीब मध्यम परिवार से अल्मोड़ा मांझला के रहने वाले थे। उनका जीवन इस तरह से गुजरा, सभी लोग जानते ही हैं। हीरा सिंह राणा उन लोक गायकों में से थे जिन्होंने कभी पैसे की तरफ नहीं देखा। उन्होंने अपनी सच्ची ईमानदारी से, अपने स्वरों से उन लोकगीतों को और हमारे पहाड़ की संस्कृति को, हमारे यहाँ के रीति रिवाजों को अपने गानों से इस तरह से ऊंचाइयों पर ले गए जिसका कोई दूसरा सामने आज तक नहीं है। हीरा सिंह राणा उत्तराखंड आंदोलन के भी बहुत बड़े योद्धा थे। कहा जाए कि उत्तराखंड में जब आंदोलन अपने श्रम पर था, रात के टाइम आपके सल्ट हो, आपके वेकेशन हो, उस साइड में जब भी वो रहते थे, रात को अपने उत्तराखंड आंदोलनकारियों को वो अपने वीर रश के गानों से हमेशा आंदोलनकारियों को उत्साहित करते थे और उन्हें हमेशा हौसला देते थे। उन्होंने कभी पैसे की तरफ नहीं देखा। अगर वह भी आज की जैसे कलाकारों की तरह होते तो गानों के पैसे लेते और अपना अच्छा बनाते। यही कारण है कि आज वो इस दुनिया में अपनी बीवी बच्चों को छोड़ गए हैं। उनके घर में इनकम का कोई साधन नहीं है। हीरा सिंह राणा की अगर हम बात करें तो उनकी इसी काबिलियत को लेकर दिल्ली जो एक ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले गढ़वाली को मोहम्मद जो अंसारी अकादमी बनाई, उसके आप उपाध्यक्ष भी थे और आप हमेशा उत्तराखंड के रीति रिवाजों के लिए हमेशा आगे रहते थे। मुझे उनकी एक पंक्ति हमेशा याद आती है जब भी उनसे बात होती थी या उनसे कोई इंटरव्यू लिया जाता था, तो आप उन्हीं की ज़बानी सुनिए, तर पहाड़ ये पहाड़। प्राप्ति के बाद भी उसकी जो दशा है वो सही रूप में हमको दिखाई नहीं देती। बस थोड़ा पीछे होना चाहिए। उसमें दो लाइन में आपके सामने रखता हूँ। जौर पहाड़ कविता के रूप में 200 बोल रहा हूँ। जौर पहाड़ रोय दुखों को जौर पहाड़, बुजुर्गों ने जोड़ पहाड़, राजनीति ने जोड़ पहाड़, ठगदारों ने घोड़ पहाड़, नंदियों ने छोड़ पहाड़, वाऊ ने घुसे घेर न बाढ़, जोड़ पहाड़ डर पहाड़। सब रह गई शहरों में, खुला छटा नगरों में, पेट पाउन चकरों में, किराऊ दिड़ई कमरों में, मजकुरों में जाम गो झाड़। उनके जाने से उनकी जगह की कोई भरपाई नहीं हो पाई, क्योंकि उस तरह के आजकल गायकर नहीं होते। उस तरह के हमारे वीर रश हों, हमारी संस्कृति के हों, उस तरह के गानों का चलन नहीं रहा। उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। उनके जाने से हमारे कद्दावर नेता मुल्ले मनोहर जोशी ने क्या कहा, देखिए। उत्तराखंड के वरिष्ठ लोक गायक, उत्तराखंड भाषा अकादमी नई दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री हीरा सिंह राणा जी के आकस्मिक निधन से मन बहुत दुखी है। मेरा राणा जी से बहुत पुराना परिचय था। वो अक्सर मिलने के लिए आते थे और हाल ही में जनवरी के महीने में वो भेंट करने के लिए आए थे। मैं उनके परिवार को और समस्त उत्तराखंड वासियों को उनके इस आकस्मिक निधन से हुई अपूरणीय क्षति को कैसे पूरा किया जाए, इस बारे में कुछ भी कहने में असमर्थ हूँ। लेकिन मैं उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। मानिला देवी के श्री चरणों में भी प्रार्थना करता हूँ कि वो श्री राणा जी को अपने चरणों में स्थान दें और उनको उनके अक्षय कीर्तिमान जीवन के अनुरूप प्रभु स्थान प्रदान करें। ओम शांति। हीरा सिंह राणा जी
दिल्ली अकादमी के उपाध्यक्ष थे और उसमें सचिव रहे जीत राम भट्ट जी ने भी अपना मैसेज हमारे माध्यम से दिया है। अत्यंत खेद है कि उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक गढ़वाली, कुमाऊनी व जौनसारी अकादमी दिल्ली सरकार के उपाध्यक्ष श्री हीरा सिंह राणा जी दिवंगत हो गए हैं। वे कुछ समय से अस्वस्थ चल ही रहे थे और उस अवस्था में भी वे गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी भाषाओं और उसके साहित्य के प्रचार प्रसार में हमेशा आगे बढ़ रहते थे। विनम्र, मृदुभाषी, सरल, सहज स्वभाव, बहुआयामी व्यक्तित्व वाले श्री राणा जी उत्तराखंड की संस्कृति के प्रतिमान आदर्श एक आधार स्तंभ थे। उत्तराखंड की पहाड़ी व्यक्तित्व की गरिमा के साथ उनकी विशेष पहचान थी। प्रवासी उत्तराखंडी हो, चाहे उत्तराखंड का समाज हो, चाहे उत्तराखंड राज्य हो, उनकी कलम, उनका कंठ, उनके स्वर, उनके गीत हमेशा याद रहेंगे। उनके अचानक यूं चले जाने से उत्तराखंड की भाषाओं और संस्कृति की अपूरणीय क्षति हुई है। इस संबंध में मेरे हृदय के विचार कविता में इस तरह से उभर रहे हैं कि एक दिया जला था, एक आश जगी थी। एक दिया जला था, एक आश जगी थी, तुम साथ हुए थे, एक राह दिखी थी। तुम साथ हुए थे, एक राह दिखी थी। सफर की रफ्तार कुछ यूं रुकी हुई थी। सफर की रफ्तार कुछ रुकी हुई थी, तुम यूं चल दोगे, यह आश नहीं थी। वो चले जिस पहाड़ की जिस संस्कृति को, जिस पहाड़ की संस्कृति को उन्होंने देश प्रदेश में जीवंत बनाया, उनके लक्ष्यों को लेकर के हमारा समाज, हमारी पीढ़ी, नई पीढ़ी काम करते रहेंगे और उनको याद करते रहेंगे। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को मोक्ष प्रदान करें और उनके पारिवारिक जनों को इस असह्य वेदना को, इस कष्ट के क्षणों में शक्ति प्रदान करें सहन करने की। ओम शांति। रहने वाले थे वहाँ के विधायक सुरेंद्र सिंह जीना जी ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज हम सबके लिए बहुत ही दुख की बात है कि हमारे क्षेत्र के हीरा सिंह राणा जी, जो प्रसिद्ध लोक गायक, साहित्यकार थे और हमारे मानिला सल्ट के ही नहीं पूरे उत्तराखंड की पहचान थे। देश ही नहीं विदेशों में उन्होंने एक नए कीर्तिमान स्थापित किए थे। दिल्ली की सरकार ने भी उनको उत्तराखंड भाषा अकादमी का पहला उपाध्यक्ष बनाया था। आज हमारे बीच में नहीं है, उनका आकस्मिक निधन हो गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे, मां मानिला देवी उनको अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे और उनके परिवार को इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे सल्ट मंडल की तरफ से, अपनी सल्ट विधानसभा की जनता की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार और उत्तराखंड के जन सड़कों से जुड़े जमीनों पे अपनी विपाक बात रखने वाले चारू तिवारी उनसे बड़े इंस्पायर रहते थे, उनसे हमेशा सीखते थे और उनकी बातों को हमेशा अपने उनके गीतों के माध्यम से वह अपनी चारू तिवारी जी ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और चारू तिवारी जी वो शख्स हैं जो आंदोलन के टाइम से हमेशा राणा जी के साथ रहे और वे प्रशासन के बगल में ही वह रहते थे और उनके गीतों को हमेशा अपने भाषणों में और अपनी बात जब रखते थे तो उनके गानों को हमेशा उसमें बहुत याद करते थे, क्योंकि उन्होंने पहाड़ की दशा पर, पहाड़ के भू माफियाओं पर, पहाड़ जो बिक रहा है उस पर काफ़ी उन्होंने अपनी गानों को लिखा है। पहाड़ की संवेदनाओं के कवि हीरा सिंह राणा जी का निधन हम सब लोगों के लिए बहुत अपूरणीय क्षति है और जी ढंग से हीरा सिंह राणा ने अपनी पूरी कविताओं में, अपने गीत में पूरे हिमालय को उतारा है, पूरे हिमालय के दर्द को उतारा है और पहाड़ के गाँवों की संवेदनाओं को, वहाँ के दर्दों को, वहाँ के संकट को अपनी कविता और गीतों में जी ढंग से उन्होंने स्वर दिए हैं, जी ढंग से उनको आगे बढ़ाने का काम किया है और संकल्प के साथ आगे बढ़ने की जो एक चेतना उनके गीतों में रही है वह
हीरासिंह राणा जी को अन्य लोगों से बहुत अलग करता है। और हीरासिंह राणा की कविताओं को और गीतों को जब हम सब लोग सुनते हैं तो हमें हमेशा उनके गीतों में महिलाओं के दर्द, महिलाओं के कष्ट दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। और जब भी हीरासिंह राणा के गीतों के साथ हम चलते हैं तो एक ऐसे पहाड़ के साथ चलना होता है जो पहाड़ अपने इर्द गिर्द उन तमाम संकटों को और तमाम संघर्षों को साथ लेके चलता है। और हीरासिंह राणा मात्र एक लोक कवि नहीं थे, हीरासिंह राणा मात्र एक गायक नहीं थे, बल्कि हीरासिंह राणा के रचना में, हीरासिंह राणा की रचना यात्रा में और उनके जीवन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था, क्योंकि वो अपने गाँव के और अपने लोगों की तमाम समस्याओं को जितनी शिद्दत के साथ देखते थे, जितने मर्म के साथ देखते थे, उसी ढंग से उन्होंने अपनी उनकी कविताओं में उतारा है। म्योर पहाड़ रोई दुखों को ड्योर पहाड़, बुजुर्गों ले जोड़ पहाड़, बुजुर्गों ले जोड़ पहाड़, राजनीति ले तोड़ पहाड़, ठेकेदारों ले फोड़ पहाड़ और नानतीनों ले छोड़ पहाड़, त्योर पहाड़ म्योर पहाड़ रोई दुखों को ड्योर पहाड़। अपने पहाड़ के दुखों को जानने वाले हीरासिंह राणा, हमारे दुखों को समझने वाले हीरासिंह राणा, हमारी पूरी संवेदनाओं के, हमारे संघर्षों को आवाज़ देने वाले हीरासिंह राणा को हम सब लोग बहुत विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। और हम सब लोग कोशिश करेंगे कि हीरासिंह राणा के स्वर कभी बंद न हो, हीरासिंह राणा के स्वर कभी बंद हो भी नहीं सकते। हम सब लोगों की अब एक जिम्मेदारी है कि उनकी बात को आगे बढ़ाएंगे और लोक के इस लोक शिरोमणि को हम एक बार अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। आपको अंतिम सलाम, श्रद्धांजलि। लोक गायिका आशा नेगी ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। सभी मित्रों को मैं आशा नेगी की तरफ बड़ी नमस्कार। आज सुबह सुबह बहुत दुखद समाचार सुनने को मिला। हमारे उत्तराखंड के सुर सम्राट श्री हीरासिंह राणा जी हमारे बीच नहीं रहे हैं। हमारे उत्तराखंड की कला जगत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और हम सभी कलाकारों के गुरु श्री हीरासिंह राणा जी की आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें। उनके परिवार को भगवान शक्ति दे, इस दुख की घड़ी में हिम्मत दे। रंगमंच के कलाकार सुरेंद्र रावत यानी सरू ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और अपना दुख प्रकट किया है उनके जाने से, क्योंकि ये हमेशा इस तरह के संचालनों का, वह हमेशा संचालनों में उनके साथ रहते थे, तो उनका भी, उन्हें भी काफ़ी दुख है इस चीज़ का। आप देखें, एक बहुत ही दुखद समाचार मिलो कि हमार उत्तराखंडक लोक सांस्कृतिक पाछिल गई 40-45 वर्षों बटी आधार स्तंभ रही हमार लोकप्रिय और ख्यातिलब्ध लोक गायक आदरणीय हीरासिंह राणा जी को निधन है गो। मन बहुत दुखी छो आज। और ये वक्त मैं ईश्वर से प्रार्थना करनू, भगवान गोलजू जागनाथ बागनाथ जी से प्रार्थना करनू, बद्री केदार जी से प्रार्थना करनू कि उन्हें आत्मा कणी अपन श्री चरणों में स्थान देला। और मैं अपनी तरफ बटी हृदय से संवेदना व्यक्त कर दूँ उनका परिवार का दगड़ी, और ईश्वर से प्रार्थना कर दूँ कि उनका परिवार तय ये दुख सहना की जो कि ताकत दो, धैर्य दो। और एक महान कलाकार तय नमन करते हुए मैं अपनी तरफ बटी श्रद्धांजलि अर्पित कर दूँ बाकी पुष्पों का माध्यम से। नमस्कार मित्रों, आज सुबह फेसबुक खोला तो एक दुखद समाचार देखने को मिला। श्री हीरासिंह राणा आज हमें छोड़कर चले गए। मुझे उनका सागिन्य बचपन से ही प्राप्त था। बहुत ही अच्छे कवि और बहुत ही मिलनसार और हंसमुख आदमी थे वो। मैं अभी तक इस दुख से अपने को ऊपर नहीं उठा पा रहा हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दिल्ली और एनसीआर में जितने भी उत्तराखंडी लोग रहते हैं सभी दुखी हैं इस बात को सुनकर। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने पास अच्छे तरीके से रखे। 78 साल की एज में वो हमारे बीच से चले गए। वैश्व परिवार की तरफ से हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और दुख
के साथ कहना पड़ रहा है कि अब ऐसे कलाकार, ऐसे लोग अब कहाँ मिलते हैं। बस उनके परिवार को भगवान शक्ति दे, बुद्धि दे और उन्हें आगे संभलने की शक्ति दे और हीरा सिंह राणा जी की आत्मा को भगवान अपने चरणों में स्थान दे। हम ये प्रार्थना कर सकते हैं। जय उत्तराखंड। आप देखना छो पहाड़ों की आवाज, गांव की आवाज, घर घर की आवाज, पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक वास्ता आपको सहयोग जरूरी है। आप चैनल थई सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखा और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद।